दोस्तों, पटाखे तो आपने बहुत जलाए होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये पटाखे बनते कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनते हैं इसके बारे में बताऊंगा। हाउ फायर क्रैकर्स मेड इन फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सूतली बम। दोस्तों, आपने सूतली बम तो फोड़ा ही होगा। ये बम बहुत तेज आवाज करता है क्योंकि इसमें बारूद डाली जाती है। इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए पहले एक छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स में बारूद डाली जाती है। बाद में इस पर सूतली का धागा लपेटा जाता है। सूतली बम को जलाने पर जब बारूद जलती है तब इसी सूतली से प्रेशर बनता है और एक जोरदार धमाका होता है। सूतली बांधने के बाद सूतली बम को सुखाने के लिए रख दिया जाता है और सूखने के बाद उस पर कलर किया जाता है और उसमें एक छेद करके बारूद में एक धागा डाला जाता है जिससे पटाखे को जलाया जा सके। और ये लीजिए, तैयार है सूतली बम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बहुत फेमस पटाखे की जिसे आप सब ने जलाया है, जिसका नाम है फुलझड़ी। तो कैसे बनती है फैक्ट्री में फुलझड़ी? फुलझड़ी बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की लकड़ी ली जाती है और उसमें तांबे के तारों को डाला जाता है। जब ये लकड़ी में फिट हो जाते हैं उसके बाद इन्हें एक खास पेस्ट में डुबाया जाता है जो कि पोटेशियम परक्लोरेट और टाइटेनियम का मिश्रण होता है। इसके बाद फुलझड़ियों को सुखाया जाता है और फिर फुलझड़ियों को एक और बार इसमें डुबाया जाता है जिससे ये मोटी हो सके। इसके बाद इन पर मैग्नीशियम का ये पाउडर लगाया जाता है। इसी की वजह से फुलझड़ी की सफ़ेद चमक आती है। मैग्नीशियम पाउडर लगाने के बाद इसे सुखा दिया जाता है। इसे सूखने में 2 से 3 दिन तक लगते हैं। उसके बाद इन्हें डब्बे में पैक करके हम तक पहुंचा दिया जाता है। लाल पटाखे। दोस्तों, लाल पटाखे शादियों में या फिर दिवाली में आपने कभी ना कभी ज़रूर जलाए होंगे। ये पटाखे सस्ते होने के साथ इनका धमाका भी बहुत सही होता है। ये अलग अलग रेंज में आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले इस तरह के लाल पेपर को इस मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन्हें रोल कर देती है। इसके बाद इन्हें पैक करके रख दिया जाता है। इसके बाद अब इन रोल्स को अलाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट इन्हें कटर की मदद से पटाखों के जितने आकार में काटा जाता है। अब नेक्स्ट इन्हें इस चौकोने प्लाईवुड में पैक किया जाता है। अब इन्हें इस फिलिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन रोल्स के किनारों को सॉफ्ट कर देती है। अब इन्हें एक मेटल की स्ट्रिप से पैक कर दिया जाता है। इन्हें अलग अलग कलर में बनाया जाता है, लेकिन सबसे फेमस लाल रंग का पटाखा ही है। इसी तरह जो इनसे थोड़े बड़े पटाखे होते हैं उनमें अखबार और पेपर का यूज़ किया जाता है जिससे ज़्यादा प्रेशर बने और धमाका थोड़ा तेज़ हो। अब इन्हें भी छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिलिंग मशीन में डाला जाता है। अब इन्हें बड़े सेट से छोटे सेट में बदला जाता है। भारत में ये काम हाथों से किया जाता है। इसमें पेपर रोलिंग से कटिंग तक सब हाथों से किया जाता है। इसके बाद पटाखों की एक साइड पर पेपर लगाया जाता है और दूसरी साइड में मिट्टी लगाई जाती है जिससे बारूद बाहर ना निकल सके। अब पहले लगाए हुए पेपर में छेद किया जाता है। अब धागों को बारूद की पेस्ट में डुबाकर सुखाया जाता है जिससे ये फ्यूज की तरह काम करते हैं। सूखने के बाद अब इन्हें छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अब इन फ्यूज को गन पाउडर के पेस्ट में डुबाया जाता है। ये गन पाउडर ही डिसाइड करेगा कि धमाका तेज होगा या कम। अब इन फ्यूज को पटाखों के रोल में लगा दिया जाता है। अब एक आदमी इन पटाखों को मेटल स्ट्रिप से अलग कर देता है। अब इनकी लड़े बनाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और ये लो, तैयार है पटाखे मार्केट में जाने के लिए। अनार बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड से अनार की बॉडी बनाई जाती है। अब इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट और गन पाउडर के मिश्रण को डाला जाता है। अब इसे नीचे से मिट्टी और कार्डबोर्ड से बंद कर दिया जाता है और अब इसमें ऊपर से छेद करके सूखने के लिए रख दिया जाता है। अब एक और पेस्ट में फ्यूज को डुबाकर अनार में लगा दिया जाता है। अब इन पर पेपर लगाकर इनकी ब्रांडिंग कर दी जाती है और इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है जिसे हम और आप इन्हें जला सकें। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।